बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एच सॉफ्ट सोल्यूशन मुल्तान विद मोहम्मद यूनुस काशिफ। और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्डप्रेस डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, हम वर्डप्रेस डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम अपने वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए अपना ब्लॉगिंग सिस्टम कैसे बना सकते हैं, अपनी बिज़नेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, और ई कॉमर्स का जो पोर्टल है वो कैसे बना सकते हैं, और पर्सनल पोर्टल कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले हम कुछ जान लें कि वर्डप्रेस जो है वो काम कैसे करता है। वर्डप्रेस एक CMS प्रोग्राम है जो कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि कंटेंट मैनेजमेंट के ऊपर मुनहरिक है। तो इसमें हम जो भी डेटा वर्डप्रेस को प्रोवाइड करते हैं वो इसे अपने मुताबिक इसके कंटेंट को मैनेज करता है और उसकी आउटपुट हमें डिस्प्ले देता है। तो फ्रेंड्स, इतना तो आप लोग अंडरस्टैंड कर ही चुके होंगे या आप समझते होंगे कि किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उसकी जो है बिज़नेस की मैनेजमेंट जो है या उसकी कंटेंट मैनेजमेंट जो है वो होना ज़रूरी होती है, उसका जान लेना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए कि कोई भी अगर काम शुरू करें तो सबसे पहले हमें अपने बिज़नेस की या अपने काम की जो कंटेंट मैनेजमेंट है उसको मेंटेन करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। तो अगर आप लोग बिगिनर्स के तौर पे अगर आपने HTML के ऊपर काम किया है तो HTML जो है एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो कि सिखाता है कि आप लोग अपनी वेबसाइट में कंटेंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। और जबकि वर्डप्रेस जो है इसके अंदर आपका कंटेंट जो है वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो रहा होता है कि आप जस्ट डेटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं और वर्डप्रेस जो होता है उस कंटेंट को मैनेज कर रहा होता है और उसका आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास से हम सीखेंगे कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे किया जाता है अपने लोकल सिस्टम के ऊपर। तो इससे पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले तमाम नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सकें। अपने मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने फैमिलीज़ में अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। वेलकम बैक। जी फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे किया जाता है अपने लोकल सिस्टम पे। सबसे पहले दो चीज़ें हैं, आपको अपने सिस्टम में एक XAMPP सर्वर है जो कि आपको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, ठीक है। और उसके बाद है वर्डप्रेस। आप www.wordpress.com पे जाएं, वहाँ से जाके वर्डप्रेस का जो लेटेस्ट वर्जन जो है उसको डाउनलोड करें। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, मैं अपने सिस्टम में आता हूँ और यहाँ देखें इधर सर्वर साइट्स में आया है और यहाँ पर htdocs में जाता हूँ और ये देखिए मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे एक बार फिर जो है एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखें एक्सट्रैक्ट होकर ही यहाँ पे वर्डप्रेस की शक्ल में यहाँ पे डिस्प्ले दे रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंस्टॉलेशन WP इंस्टॉलेशन, ठीक है। यानी कि आज का काम जो हमारा है वो इंस्टॉलेशन के ऊपर के इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे रख दिया है अपना एक पोर्टल बना के। इसमें आप देखें ये सारा वर्डप्रेस यहाँ पे ओपन है, ये सारा CMS प्रोग्राम है, ठीक है। ओपन सोर्स प्रोग्राम है, इसको आप अपने तौर पे भी बना सकते हैं अगर आप अच्छे डेवलपर्स हैं, अच्छे प्रोग्रामर हैं। तो ये पूरे ओपन सोर्स प्रोग्राम के लाइब्रेरीज को आप चेक कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, इसको आप मज़ीद अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो दूसरी चीज़ है हमारे पास वो ये है कि हमने अपनी वेबसाइट पर जाकर गूगल क्रोम पर जाके वहाँ पे XAMPP सर्वर लिखेंगे तो XAMPP सर्वर का हम 64 बिट जो है हमने डाउनलोड करना है। पहले हमें चेक कर लेना है कि हमारा सिस्टम जो है उसका जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या है। तो ये देखिए मेरी 64 बिट की स्पेसिफिकेशन है, तो मैंने 64 बिट का ही मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो दोबारा आते हैं इधर और ये देखिए मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ कंट्रोल्स को, और ये देखें ये मेरे सामने जो मेरा प्रोग्राम है यहाँ पे रन हो चुका है, ये XAMPP सर्वर, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको डेटाबेस का नॉलेज है या नहीं है तो आप जो है नेट से
इसके जो ट्यूटोरियल्स हैं वो मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं कि डेटाबेस पे कैसे काम किया जाता है। अगर आप डेटाबेस से आप अच्छे से वाकिफ़ हैं तो आपको काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो अपाचे सर्वर है ये हमारा जो है ये वेबसाइट का डिस्प्ले देने के लिए है कि हमारी वेबसाइट कहाँ पर है और किस तरह लोकेशन पे सामने आएगी। और ये जो माईसीकल है ये हमारा बैकएंड है, ये हमें शो करता है कि मेरा बैकएंड के ऊपर डेटाबेस किधर है। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने जैम सर्वर पर और यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ एडमिन्स के ऊपर, तो ये डायरेक्टली मुझे ले जाएगा उठाकर मुझे यहाँ पे। हम देखते हैं ये मैं एडमिन पैनल में लेके आएगा और एडमिन पैनल में जैसे ही आएंगे तो ये मैं शो करेगा लोकल होस्ट माई PHP एडमिन। ये देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ माई PHP माई एडमिन। तो आप अगर इसको यूँ डायरेक्ट ब्राउज़र पे भी ओपन करें तो आप यहाँ लिख सकते हैं लोकल होस्ट / और यहाँ पे आप लिख देंगे PHP माई एडमिन। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका जो सर्वर है वो यहाँ पे डिस्प्ले दे देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ देखें, इधर आपके पास सर्वर की जो डेटाबेस सर्वर जो है उसकी तमाम स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दी गई है कि आपका सर्वर कौन सा है, इस टाइम आपका IP कौन सा है और वाया किसके थ्रू, TCP और IP के थ्रू चल रहा है, ठीक है। और इस तरह सर्वर की जो यहाँ पे आ गया है सर्वर टाइप है वो MariaDB है। इस तमाम यहाँ पे इसकी जो है कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दी हुई है सर्वर की, और वेब के लिए दी हुई है अपाचे सर्वर। और अपाचे सर्वर जो है वो किस बेस के ऊपर रन कर रहा है ये देखिए बता भी रहे हैं, यहाँ पे Windows 64 बिट के ऊपर ये रन करेगा, ठीक है। ऐसा तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने डेटाबेस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ कहता हूँ कि WP1 के नाम से मैं डेटाबेस बना रहा हूँ, मैंने क्रिएट कर दी। ये मेरी डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो गई WP1। तो इसके बाद सबसे आसान काम है कि मैंने अब क्या करना है कि मैंने एक कोड इंजीटर कह लें, ये कोड जो है एडिटर आपने यूज़ करना है। मुझे नहीं पता कि आप लोग कौन से यूज़ करते हैं। सबसे बेस्ट जो कोड एडिटर है वो सबलाइन टेक्स्ट है। सबलाइन के बाद आपके पास आ जाता है ब्रैकेट्स के बाद आपके पास आता है थर्ड नंबर पे VS कोड। अगर आप VS कोड भी यूज़ कर रहे हैं तो कोई डजंट मैटर, कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बहरहाल मेरे पास जो इस वक्त है वो सबलाइन टेक्स्ट इंस्टॉल हुआ है, तो मैं सबलाइन टेक्स्ट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। इधर मैं सबलाइन टेक्स्ट को ओपन करता हूँ, ये सबलाइन टेक्स्ट आ गया, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया तो यहाँ देखें मेरे पास जो htdoc है इसके अंदर ऑलरेडी से जो ब्राउज़र है यहाँ पे फोल्डर जो है वो htdoc का यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे WP इंस्टॉलेशन में मैं आऊँगा और यहाँ देखिए मेरे पास जो फाइल है, मेन फाइल जो हमारी है वो है WP config.sample के नाम से। तो हम यहाँ पे उसे कॉन्फ़िगर करेंगे कि हमने अपने वर्डप्रेस में डेटाबेस को लिंक्ड कैसे करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो डेटाबेस का नाम है वो यहाँ लिखेंगे हम WP1, ये डेटाबेस का नेम हो गया। और सर्वर का जो नेम है, यूज़र नेम हम देंगे सर्वर का। तो यहाँ देखें ये सर्वर का जो यूज़र नेम है मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर दोबारा आते हैं पेज में, एडमिन पेज देखें, सर्वर का जो यूज़र नेम है वो है रूट, ठीक है। ये देखें यूज़र का नाम यहाँ पे शो कर रहा है यूज़र, ये देख रहा है root@localhost। तो हम इसको रूट को यूज़ करेंगे, इसमें पासवर्ड शो नहीं हो रहा तो हम पासवर्ड नहीं देंगे इसमें। तो यहाँ पर लिखता हूँ रूट लिखने के बाद लोकल होस्ट जो लिखा हुआ है उसको हम कर देंगे डिलीट। और यहाँ पे इसको सेव करते हैं फाइल को, ये फाइल सेव हो गई है। सेव करने के बाद जब मैं इधर आऊँगा अपने सिस्टम पर ब्राउज़र पे आने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट / यहाँ पे मैं कहता हूँ लिखता हूँ WP इंस्टॉलेशन। जैसे मैं एंटर करूँगा तो वर्डप्रेस जो है मेरा लिंक्ड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वो शो करेगा कि कहता है कि वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड यू विल नीड टू नाउ टू फॉलोइंग आइटम्स। वो कहता है कि आपको वर्डप्रेस चलाने के लिए कुछ ज़रूरी जो चीज़ें हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, जिसमें डेटाबेस नेम है, डेटाबेस यूज़र नेम है, पासवर्ड है और लोकल होस्ट। तो हमसे कहते हैं ठीक है, ओके, हम इसको लेट्स गो करते हैं। यहाँ पे डेटाबेस का नाम पूछ रहा है तो मैं कहता हूँ कि WP1 मेरी डेटाबेस है और यूज़र नेम का नाम पूछता है तो मेरा यूज़र नेम जो है रूट है।
पासवर्ड मैंने नहीं दिया हुआ है, लोकल होस्ट और WP जो है टेबल जो है इसका है प्रीफिक्स का, वैसे कैसे रहेगा। इसको हम सबमिट कर देते हैं तो ये हमारी फाइल सबमिट हो जाएगी और रीइंस्टॉलेशन पे आ जाएगा। और ये देखें स्टूडेंट्स, ये बड़ी सक्सेसफुली तरीके से इंस्टॉलेशन पे आ गया और यहाँ पे साइट का लिखा हुआ आ गया। तो मैं सबसे पहले जो वेबसाइट का टाइटल होगा वो मैं दूंगा यहाँ पे माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। और यूज़र नेम मैं यहाँ पे दे दूंगा HZSoft और मैं इसका जो पासवर्ड है वो भी यहाँ पे दे दूंगा फिलहाल HZSoft@123। ये मैंने इसका पासवर्ड दे दिया, ठीक है। और ईमेल पासवर्ड कंफर्मेशन कर लेंगे, कंफर्म हो गया। और ईमेल की कंफर्मेशन है, ईमेल में कंफर्म कर दिया। अब इसको हम करेंगे इंस्टॉल। जब इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा वर्डप्रेस जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये देखिए इंस्टॉल हो गया है। अगर आप यहाँ पे अपने यूज़र नेम और पासवर्ड सेव करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पे अपडेट कर दें तो ये सेव हो जाएगा और आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो आप लॉगिन कर लें। अब लॉगिन में आ गया ये डेटा, मैं इसको रिमेंबर भी कर लेता हूँ, ठीक है। और देखें ये पासवर्ड भी यहाँ पे शो कर रहा है, तो मैं इसको कर देता हूँ लॉगिन। तो फ्रेंड्स, ये देखें हमारा जो वर्डप्रेस है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। और ये जो हमारी वेबसाइट है ये उसका बैकएंड है। और जो हमारी वेबसाइट है ये उसका देखिए विजिट साइट पे जब क्लिक करेंगे तो ये हमारी वेबसाइट शो हो जाएगी। ये हमारी वेबसाइट है, हमारी फर्स्ट वेबसाइट। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। इसकी कस्टमाइजेशन कैसे हो सकती है थीम की, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। हम इस पर थीम को अप्लाई भी करेंगे, थीम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे इंशाल्लाह कि हम अपनी थीम को कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।